देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में डिलेक्स कंपनी का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर मुकम्मल फिटिंग के साथ इंस्टॉल करना सीखेंगे। जो मेरे इस चैनल पे नए साथी हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहे। और लोंगी कंपनी के 12 अदद पैनल इसके साथ अटैच करेंगे, जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे 580 वाट। और इसकी आउटपुट पैनल की 44 वोल्ट हैं। और साथ में इस चीज़ को भी एड्रेस कर लेते हैं कि इसके कनेक्शन हमने कैसे करने हैं डायग्राम की शक्ल में। 580 वाट का पैनल है और आउटपुट वोल्टेज है 44 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, ये हमारे वोल्टेज बनेंगे 440 वोल्ट। दो एंड वाले पैनल 10 पैनल हम सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे उनका, और जो एंड वाले दो पैनल हैं उनका पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन पूरा डायग्राम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। कंपनी की हदायत के मुताबिक 500 वोल्ट, ये जो डिलेक्स कंपनी का हाइब्रिड सिस्टम है 500 वोल्ट तक इसकी कैपेसिटी होती है। हमने इसको 500 वोल्ट नहीं देने, ये थोड़ी सी जहन में बात फिक्स कर लें कि 450 440 वोल्ट आपने इसको देने हैं, ताकि पीक पे अगर आपके वोल्टेज पीवी के बढ़ते हैं तो इस सूरत में आपके सिस्टम को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट स्टेप में हम पैनल के लिए स्टैंड का असेंबल वो भी देख लेते हैं। वाशल काबुले का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह इसको फिक्स कर लेना है। और तमाम जितने भी स्टैंड हैं आपके, याद रहे ये दो पैनल एक स्टैंड पे आएंगे, तो 6 हमारे स्टैंड बनेंगे। ये इस तरह फिक्स कर लेना है और रावल बोल्ट की मदद से हमने इसको छत के ऊपर मजबूती से लगा लेना है। ये हमारा तैयार हो चुका है। ये सिंपल होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, इसकी किनारी बहुत तेज़ होती है, बी केयरफुली। या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें या एहतियात से कम करें ताकि आपके हाथ जख्मी ना हो। ये हमारे स्टैंड जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। इस तरह आपने पहले तैयार कर लेना है, उसके बाद पैनल के ऊपर रख के बारी बारी हमने इसको पैनल के साथ फिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी वाशल का काबलों के साथ इस्तेमाल करना है और जहाँ तक हो सके एहतियात। ये हमारे छत पे रेडी हो चुके हैं, सारे इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे पैनल। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ये शॉर्ट शॉर्ट में आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बैक से आपको नज़र आ रहा होगा, ओपन छत है इसलिए हमने इसमें गैप रखा है ताकि हवा के प्रेशर से कोई नुकसान ना हो। ये फ्रंट से, और ये पाँव के हर पाँव के साथ हमने दो दो रावल बुल्ट का इस्तेमाल किया है, अच्छा मजबूत। इस तरह हमारा छत का कनेक्शनों का काम मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ हमने 6 mm की टिन कापर की अमेरिकन केबल यूज़ की है। टिन कापर आपने इसी तरह इसको फिक्स करना है, और जितनी आपको ये नीचे केबलें नज़र आ रही हैं इनको टाइयाँ लगा के अच्छी तरह, ताकि आपका काम प्रोफेशनल तरीके से लगे। अभी मैं चूँकि लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए यहाँ तक। अब आ जाते हैं नीचे। 4 बैटरियाँ हमने यूज़ की हैं 180 की ओसाका कंपनी की। लिक्विड बैटरी हमने यूज़ की है, इसको सीरीज़ में कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रख लें, आप TDS मीटर रखें। 1000 के लगभग, 1000 से कम का ये TDS मीटर ले लें। जब भी आपने बैटरी में पानी डालना है 0 TDS का डिस्टल वाटर डालना है।
इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिस्टिल्ड वाटर डालना है, और जो अमूमन हमें बैटरी की शॉप से मिलता है वो उसमें एसिड होता है, यानी ये इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रोलाइट वो H2SO4 होता है। तो आप ये बस रख लेना है और इसको चेक करके आपने बैटरी के अंदर पानी डालना है 0 TDS का, मीटर से आप चेक कर लें। अच्छा सा किसी अच्छी कंपनी का आप पानी लेके आपने इसको करना है। अब आ जाते हैं इसके कनेक्शन के, इसको आपने सीरीज़ में कर लेना है। 48 वोल्ट का है ये। अच्छा, बाहर इसके चूँकि 2 मीटर हमारे पास हैं। अब ये सिंगल फेस का हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, 2 मीटर लगे हुए हैं। इसके लिए हमें एक चेंज ओवर लगाना है जो 15 दिन एक के साथ और 15 दिन दूसरे मीटर के साथ। ये ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हमें अलग करता है 15-15 दिन, और नीचे वाला जो है ये हमें डायरेक्ट करता है हाइब्रिड को अलग करने के लिए, यानी डायरेक्ट हमें वापडा के साथ अटैच करना है तो वो उसके साथ हमें दूसरा चेंज ओवर यूज़ किया है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसमें हमने जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, बैटरी के लिए 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर यूज़ किया है, और पैनल पीवीसी के लिए पीवी वोल्टेज के लिए हमने वो भी 125 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया है। ये फर्स्ट में आ गया आपका डीपी में, और सेकंड में जो आपको नज़र आ रहा है ये वापडा की सप्लाई है, ये इससे कंट्रोल होगा। और ये जो पीवी आपका सिस्टम है उसकी आउटपुट है। ये 3 ब्रेकर हमने यूज़ किए हैं, एक डीसी का और 2 एसी के, और ये जो नीचे हमें बैटरी के छोटे पैनल के साथ छोटी डीपी के साथ इसको अटैच किया है। अच्छा, हमारे पास केबल चूँकि एक कलर की थी इसलिए हमने उसको निशान लगाने के लिए उसका ऊपर टेप का इस्तेमाल कर लिया। अब हमारा सिस्टम लगा के रेडी हो चुका है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में आप दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकमुल्लाहु खैर।